शनिदेव ने अपनी चाल बदली है और ढैया का असर अब समाप्त हो चुका है। जल्द ही राहु भी अपनी स्थिति में बदलाव लाएगा, लेकिन इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन के बीच एक ऐसा ग्रह है जिसकी गति जीवन में या तो संतुलन ला सकती है या फिर अनपेक्षित उतार चढ़ाव, और वो है देवगुरु बृहस्पति। अक्सर हम शनि और राहु के नाम से घबरा जाते हैं, लेकिन इस बार असली ध्यान देने की जरूरत बृहस्पति के गोचर पर है। खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए 14 मई का दिन एक नया अध्याय लेकर आ रहा है, जब बृहस्पति 12 वर्षों बाद ऐसे भाव में प्रवेश करेगा जो रहस्य, शोध, आध्यात्मिक खोज और छुपी हुई घटनाओं से जुड़ा होता है। ये समय आपके जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है जिनकी आपको पहले भनक भी नहीं थी। मानसिक स्थिति, अनदेखे खर्चे, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति या फिर किसी अचानक आए मोड़ की ओर इशारा करता है। आज का संदेश यही है कि आप सतर्क रहें, जागरूक बनें और आने वाले परिवर्तनों को समझदारी से अपनाएं, क्योंकि सही तैयारी ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब बृहस्पति 8वें भाव में गोचर करता है तो वह सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं होती, यह जीवन की अनदेखी परतों को उजागर करने वाली एक गहरी यात्रा की शुरुआत होती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय खास है, क्योंकि बृहस्पति न केवल आपके लिए शुभ ग्रह है, बल्कि वह आपके भाग्य और धन के स्वामी भी हैं। अब जब वह अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये स्थान जितना रहस्यमयी है उतना ही प्रभावशाली भी है। धन की स्थिति, शिक्षा, रचनात्मकता और आपके अंदर छिपी संभावनाएं, इन सब पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। यह वही स्थान है जो अचानक होने वाली घटनाओं, रिसर्च, गूढ़ विद्या और जीवन के गहरे अनुभवों से जुड़ा होता है। ऐसे में जबकि आप शनि की ढैया से बाहर आ चुके हैं, अब एक नई चुनौती सामने है, बृहस्पति का अष्टम भाव में विराजमान होना। यह गोचर कहीं न कहीं चेतावनी भी है और अवसर भी, आपको खुद से जुड़े रहस्यों को जानने, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और जीवन को एक नए नजरिए से देखने का। अब वक्त है सतर्क रहने का, खुद को और गहराई से समझने का, क्योंकि बृहस्पति का यह गोचर बदलाव की चाबी लेकर आया है। आज हम उस परत को हटाने जा रहे हैं जो अब तक छुपी हुई थी। बात उस रहस्य की जो वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति के गोचर के साथ खुलने वाली है। आखिर यह गोचर हमें क्या संकेत दे रहा है? किन क्षेत्रों में सावधानी जरूरी है और कहां छिपा है लाभ का अवसर? अक्सर हम चुनौतियों को ही केंद्र में रखते हैं, लेकिन इस बार जरूरी है यह समझना कि बृहस्पति केवल उलझने नहीं, समाधान और समृद्धि के रास्ते भी खोल सकता है। इसलिए यह वीडियो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है, जहां हम जानेंगे कि किस तरह पंचम भाव के स्वामी जब अष्टम स्थान में प्रवेश करते हैं तो जीवन के किन कोनों को रोशन करते हैं और किन पर छाया डालते हैं। ध्यान रखिए, इस वर्ष चाहे आप किसी और ग्रह के उपाय करें या नहीं, बृहस्पति देव के लिए उपाय करना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। यह विश्लेषण खासकर आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन लग्न और नाम राशि से भी इसे समझा जा सकता है। फिर भी सबसे गहराई से सटीक दिशा आपकी जन्म कुंडली ही दिखा सकती है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं इस अहम ज्योतिषीय यात्रा को, जो आपके आने वाले समय को दिशा देने वाली है। अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में क्या असर डालेगा, तो इसका सबसे सटीक जवाब आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में छुपा है। वहीं से पता चलेगा कि यह बदलाव आपके लिए अवसर लेकर आएगा या कुछ सीख देने वाला अनुभव। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक एक पहलू को गहराई से समझते हैं। बृहस्पति हर साल सिर्फ एक बार अपनी राशि बदलते हैं और फिर पूरे साल उसी राशि में रहते हैं, इसलिए उनका गोचर हल्का फुल्का नहीं बल्कि असरदार होता है। अब तक वो सप्तम भाव में थे, जहां उनकी स्थिति संतुलित थी और परिणाम भी अपेक्षाकृत अनुकूल रहे। लेकिन इस बार बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है अष्टम भाव में, जो स्वाभाविक रूप से थोड़ा रहस्यमय, अनिश्चितताओं से भरा और गहराई से जुड़े अनुभवों का प्रतिनिधि होता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह गोचर नकारात्मक ही होगा, लेकिन यह जरूर बताता है कि सतर्कता, आत्मचिंतन और सही निर्णयों की खास जरूरत रहेगी। हमें यह समझना होगा कि इस परिवर्तन को कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए,
कौन सी भूलें टालनी हैं और किन रास्तों पर चलकर हम इस समय को फलदायी बना सकते हैं। जब कोई ग्रह अपने घर में प्रवेश करता है तो वहां पर अनिश्चितताओं और रहस्यमय घटनाओं का दायरा बढ़ने लगता है। जैसे यदि बृहस्पति धन के घर में प्रवेश करता है तो धन संबंधी मामलों में कुछ गुप्त बदलाव या अनिश्चितताएं सामने आ सकती हैं। इसी तरह अगर वह पंचम भाव में जाता है तो संतान, शिक्षा, बुद्धि और प्रेम संबंधी मामलों में भी अचानक कुछ बदलाव दिख सकते हैं, जहां कुछ ना कुछ असामान्य घटनाएं घट सकती हैं। यह बदलाव कभी छोटे होते हैं तो कभी बड़े, जो आपकी सामान्य दिनचर्या में खलल डाल सकते हैं। मगर इन बदलावों को समझने के लिए हमें थोड़ी गहराई से विचार करना होगा। बृहस्पति अब पूरे 1 साल तक इस स्थान पर रहेगा और जबकि शनि की ढैया खत्म हो चुकी है, अब 14 मई के बाद 18 मई को राहु का भी गोचर होने वाला है, जो और अधिक बदलाव लेकर आएगा। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें कि क्या होने वाला है। अगर आपको राहु के बारे में अधिक जानना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल सके। अब चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस गोचर का असली असर। जब बृहस्पति अष्टम भाव में प्रवेश करता है तो यह केवल भाग्य के प्रभाव से ज्यादा आपके कर्मों की दिशा तय करने का समय होता है। इस दौरान यह जरूरी है कि आप अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि बिना मेहनत के किसी भी परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह वह समय है जब बाहरी बदलाव कम लेकिन अंदरूनी बदलाव ज्यादा महसूस होंगे। जब अंदर से बदलाव होता है तभी जीवन में असली मोड़ आता है और यही वह क्षण होता है जब आप सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। इसलिए इस भाव को नकारात्मक नजरिए से देखना सही नहीं है। यह भाव आपको अपनी जीवन की सच्चाई से परिचित कराने का एक मौका देता है। बृहस्पति इस समय यदि कुछ बदलाव लेकर आता है तो वह पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी होगा। आपके सामने आपके जीवन की घटनाओं के कारण और असर सभी उभर कर आएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग नौकरी, स्वास्थ्य या वैवाहिक जीवन से जुड़े किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हों, लेकिन शनि की ढैया से राहत मिलने के बाद अब बृहस्पति आपको सही दिशा दिखाएगा और जीवन में नए अवसर भी प्रदान करेगा। बृहस्पति का गोचर हमें जीवन में गहरे बदलावों का संकेत दे रहा है, खासकर जब वह अष्टम स्थान में प्रवेश करता है। यह भाव रहस्यों, गुप्त ज्ञान और अचानक बदलावों का प्रतीक है। यह वह समय है जब जीवन के कुछ पहलुओं में अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं, जैसे कि आपके प्रेम संबंध, पढ़ाई, संतान के भविष्य और परिवार में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी के जीवन में लव ट्रायंगल या कोई भी पारिवारिक उलझन चल रही हो तो इस समय बदलाव की संभावना बहुत अधिक है। अब सवाल यह है कि ये बदलाव अच्छे होंगे या बुरे। इसके बारे में हमें कुछ और गहराई से सोचना होगा। अष्टम भाव, जो ओकल्ट, तंत्रशास्त्र और गुप्त विद्या से जुड़ा होता है, वह जीवन में आंतरिक विकास और मानसिक गहराई की ओर भी इशारा करता है। बृहस्पति, जो ज्ञान और शिक्षा का कारक ग्रह है, इस स्थान में जाकर हमें नए दृष्टिकोण और आत्मबोध की दिशा दिखा सकता है। इसलिए इस गोचर को नकारात्मक नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन में छिपे हुए गहरे सत्य और रहस्यों को जानने का अवसर मानना चाहिए। बृहस्पति का अष्टम स्थान में गोचर एक शक्तिशाली परिवर्तन लेकर आता है, खासकर जब बात मानसिक और आंतरिक बदलावों की हो। इस समय बृहस्पति आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकता है, जिससे आप न केवल शारीरिक बीमारियों से उबरने में सक्षम होंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी एक नया रूपांतरण महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक रूप से आप खुद को ज्यादा मजबूत पाएंगे। इस गोचर के दौरान आपकी इंट्यूशन क्षमता भी शार्प हो सकती है। आप घटनाओं को पहले से भांप सकते हैं और दूसरों के व्यवहार को गहराई से समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के शब्दों को सुनकर आप यह जान सकते हैं कि वह जो कह रहा है वह पूरी सच्चाई है या वह कुछ छिपा रहा है। इस प्रकार बृहस्पति आपको एक अद्भुत अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करेगा, जिससे आप चीजों को बिना किसी भ्रम के ज्यादा स्पष्ट और गहरे तरीके से देख सकेंगे। यह समय आपके लिए एक ऐसी शक्ति लेकर आता है जो न सिर्फ आपके मानसिक दृष्टिकोण को बदलने वाला है, बल्कि आपको जीवन के कई रहस्यों को जानने का मौका भी देगा।
बृहस्पति का अष्टम स्थान में गोचर आपको जीवन के कई गहरे पहलुओं को समझने का मौका देता है। इस समय आप न केवल किसी समस्या के असली कारण को पहचान पाएंगे, बल्कि यह भी समझ सकेंगे कि यदि कोई लाभ मिल सकता है तो वह क्यों और कैसे होगा। यह बृहस्पति की खासियत है। वह आपको एक नई दृष्टि देता है, जिससे आप छिपे हुए कारणों और संभावनाओं को साफ देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दौरान परिवार के कुछ राज भी सामने आ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार की छिपी गतिविधियां या असलियत आपके सामने आएगी, और यह सच सामने आना जरूरी है, चाहे वह आपको किसी तरह की चोट या मानसिक परेशानी दे। यह एक कड़वी सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसे जानना आपके लिए जरूरी है। हालांकि इस समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अष्टम स्थान दुर्घटनाओं और सर्जरी से जुड़ा हुआ है। इस कारण आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना हो सकती है, जैसे किसी का अस्पताल में भर्ती होना या स्वास्थ्य संबंधित चिंता का माहौल बनना। हालांकि यह योग किसी गंभीर घटना का संकेत नहीं देता, लेकिन सतर्क रहना और स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। अष्टम स्थान में बृहस्पति का गोचर हमें अपने जीवन के छिपे पहलुओं को समझने और उन पर काम करने का एक अनमोल अवसर देता है। इस समय न सिर्फ पुरानी समस्याएं या मानसिक भय उभर सकते हैं, बल्कि वह मुद्दे भी सामने आ सकते हैं जो पहले छुपे हुए थे, चाहे वह कोई पुरानी चोट हो या पहले की गई किसी घटना के परिणाम। लेकिन यह समय आपके लिए बहुत सकारात्मक है, क्योंकि आप अब इन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। बृहस्पति की ऊर्जा आपको गहराई में जाकर उन मुद्दों का समाधान खोजने का बल देती है, चाहे वह मानसिक तनाव हो, पारिवारिक विवाद हो या किसी पुरानी बीमारी का इलाज हो। यह गोचर आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन सभी समस्याओं का समाधान करने का मौका देता है। जैसे कि कोई पारिवारिक विवाद हो या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला, बृहस्पति की मदद से आप इन सभी को सुलझाने में सक्षम होंगे, क्योंकि वह गहरे शोध और सही कारणों की पहचान कर समाधान लाने में सहायक है। इस समय बृहस्पति का गोचर आपको गहरे बदलावों का सामना करवा सकता है, खासकर जब बात पैतृक लाभ की हो। इस अवधि में पारिवारिक संपत्ति या किसी पुराने लाभ की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के प्रभाव को कम करने की ताकत रखते हैं। हालांकि इस दौरान आपको पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए सतर्क रहना होगा। पेट में हल्की फुल्की तकलीफें महसूस हो सकती हैं, जिनका कारण स्पष्ट नहीं होगा और मेडिकल रिपोर्ट्स में भी कुछ खास नहीं मिलेगा। यह समस्या अजीबोगरीब हो सकती है, जैसे इलाज के बाद थोड़ी राहत मिले, लेकिन फिर वही समस्या वापस लौट आए। यह असामान्य और रहस्यमयी समस्याएं अष्टम स्थान के प्रभाव से जुड़ी होती हैं, जो गहरे और छुपे हुए पहलुओं को उजागर करती हैं। इसलिए इस समय अपनी सेहत पर अतिरिक्त ध्यान दें, और यदि कोई अनसमझी परेशानी हो तो उसे नजरअंदाज न करें। इस समय संतान को लेकर कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, खासकर यदि आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है तो आपको थोड़ी चिंता महसूस हो सकती है। लेकिन इसी बीच आपके प्रेम संबंधों में भी गहराई आएगी, जो कि लव लाइफ के लिए एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। बृहस्पति के प्रभाव से इस क्षेत्र में एक नई सोच और समझ विकसित हो सकती है। हालांकि इस दौरान धन के मामलों में आपको सतर्क रहना होगा, खासकर अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं। पैसों से जुड़ी कोई भी डील करते समय ध्यान रखें कि कुछ चीजें छुपी हुई हो सकती हैं, और बिना सही रिसर्च किए किसी भी निवेश पर हाथ डालना भारी पड़ सकता है। इसलिए इस साल किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना समझदारी नहीं होगी। आपको अपनी सोच और समझ पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, और किसी भी प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किए बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह समय हिडन फियर्स और अनजानी आशंकाओं को लेकर सतर्क रहने का है। इस समय आपको अपने पुराने ट्रॉमा और दर्द का सामना करना पड़ सकता है, और आपको उन पर फिर से काम करके खुद को ठीक करना होगा। हालांकि कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, खासकर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। आप देख सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत सोचेंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मानसिक रूप से एक डर की भावना उत्पन्न हो सकती है, खासकर परिवार और पैसे से जुड़ी समस्याओं या किसी बीमारी को लेकर। ऐसा महसूस होगा जैसे आपके आसपास की परिस्थितियां
या लोग किसी अनहोनी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप उस डर के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ होंगे। यह ओवरथिंकिंग की स्थिति हो सकती है जो आपको और भी ज्यादा उलझा सकती है। इस साल आपको खुद को व्यस्त रखना पड़ेगा ताकि यह मानसिक दबाव और डर आपको न घेर पाए। इस साल खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घेरना बहुत जरूरी है जो आपको वास्तविकता दिखा सके और आपके डर को दूर कर सके। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको गलत राह पर ले जाएं, जैसे कि वो जो शराब पीते हैं या आपको त्वरित रूप से पैसा कमाने के शॉर्टकट्स बताते हैं। ऐसी योजनाओं से बचकर रहें जो आपको असुरक्षित महसूस कराती हैं या लंबे समय तक उड़ान लेने के सपने दिखाती हैं। इस समय अचानक खर्चे बढ़ने की संभावना हो सकती है क्योंकि धन और सेविंग्स से जुड़ी स्थिति अष्टम स्थान में है। इसलिए यह जरूरी है कि आप पहले से ही अपनी वित्तीय योजना को सुव्यवस्थित रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। इस साल कम से कम हमें इमोशनल रूप से बहुत अधिक खर्चों पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा इस दौरान कुछ छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं, जैसे परिवार में कोई गहरी जानकारी या राज जो अब तक आपसे छुपा हुआ था। इन सारी गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा ताकि कोई अप्रत्याशित स्थिति न पैदा हो। इस साल आपके सामने कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, खासकर परिवार और रिश्तों के मामले में। जैसा कि पंचम भाव रिश्तों से जुड़ा हुआ है, इस दौरान आपके किसी रिश्ते की सच्चाई सामने आ सकती है। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो यह साल उस रिश्ते को और मजबूत करेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ दिखावा या फायदे के लिए था तो वह भी खुलासा हो जाएगा और बृहस्पति आपको उससे अलग होने का अवसर देगा, जिससे कोई तनाव नहीं होगा। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको सच्चाई से रूबरू कराना है ताकि आप बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ सकें। अब कुछ सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें, जैसे गुरु की दृष्टि जो अमृत की तरह होती है। गुरु की यह दृष्टि आपको नई उम्मीद और दिशा देती है, जिससे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। जब बृहस्पति किसी भी घर या भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो वह वहां एक खास तरह की सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अमृत माना जाता है। यह अमृत किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने की क्षमता रखता है और इसे शुभ माना जाता है। अब बृहस्पति की दृष्टि जब आपके जीवन के विभिन्न बिंदुओं पर पड़ती है तो इसका असर कैसा होगा, इसे समझते हैं। गुरु की 3 प्रमुख दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जब बृहस्पति 8वें घर में होते हैं तो वह अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर विदेश, आइसोलेशन, खर्च और मोक्ष से जुड़ा हुआ है और इसकी प्रभाव से विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट या फिर विदेश जाने का वीजा मिलना संभव हो सकता है। इसके साथ साथ यह घर खर्चों से भी संबंधित है, तो इस समय थोड़ा सावधान रहना जरूरी है क्योंकि यहां पर कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आपको अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। इस समय आपके जीवन में आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ सकता है और बृहस्पति आपको थोड़ा अकेला और शांति की ओर खींच सकते हैं। आपको यह महसूस हो सकता है कि आप लोगों से कुछ कट रहे हैं, लेकिन असल में यह बदलाव आपके मानसिक और आत्मिक शांति के लिए होगा। बृहस्पति की ऊर्जा आपको बाहरी दुनिया से थोड़ा दूर करके एकांत में और सुकून में समय बिताने का अनुभव कराएगी। इस दौरान अस्पताल, रिट्रीट और आइसोलेशन जैसे पहलू सक्रिय हो सकते हैं, जो आपकी सेहत से जुड़ी योजनाओं को अहम बना देंगे। आपको इस समय थोड़ा ध्यान से खर्च करने की आवश्यकता होगी, खासकर अपने स्वास्थ्य के लिए। उदाहरण के तौर पर बृहस्पति जब 12वें घर को देखता है तो यह आपके खर्चों को स्वास्थ्य से जोड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ खर्च बिना योजना के भी आपके स्वास्थ्य पर हो सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर होगा कि आप पहले से ही किसी हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य योजना पर विचार करें ताकि भविष्य में कोई भी आकस्मिक खर्च आपके लिए परेशानी का कारण न बने। इस समय आपको अपने खर्चों को समझदारी से निवेश में बदलने की सलाह दी जाती है, खासकर यदि आप अपनी फैमिली के साथ हैं। अगर किसी को स्वास्थ्य या अन्य कारणों से समस्या हो तो आपको उनके लिए भी योजना बनानी पड़ सकती है और इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। अगर आप पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर नहीं तो इस साल कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस या निवेश की योजना बनानी चाहिए। बृहस्पति की स्थिति के आधार पर भविष्य में आपके लिए यह बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा इस समय यात्रा, विशेष रूप से विदेश यात्रा के लिए भी अच्छे अवसर बन सकते हैं। अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं या वहां काम करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन समय हो सकता है। इस समय एमएनसी में काम करने के लिए शानदार अवसर हैं, लेकिन साथ ही आपको अपनी फिजूल खर्ची और अनचाही चिंताओं से बचकर रहना होगा। डर के कारण किसी भी काम को टालना या आगे बढ़ने से रुक जाना आपकी प्रगति को रोक सकता है। जब डर महसूस हो तो उस डर से बाहर निकलने के लिए ऐसे स्थानों पर जाएं जहां शांति और ज्ञान मिले, क्योंकि यही वो जगहें हैं जो डर को दूर करती हैं। केवल डर का सामना करने से बचना, बल्कि उस डर को समझकर उस पर विजय पाना जरूरी है। बृहस्पति की दृष्टि हमें इस ज्ञान और समझ से लाभ देती है। अब जब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि धन, वाणी और कुटुंब के घर पर पड़ेगी तो यह कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे आपकी धन संबंधी योजनाओं, परिवार के मामलों और आत्म व्यक्तित्व पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। द्वितीय भाव यानी आपका सेकंड हाउस आपके परिवार, कुटुंब और वाणी से जुड़ा होता है। इस समय परिवार में आपकी भूमिका और रिश्तों की सीमाएं फिर से तय हो सकती हैं और आपकी वाणी का प्रभाव भी बढ़ेगा। बोलने के तरीके से आप धन कमा सकते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप सही समय और सही जगह पर ही बोलें। बिना सोचे समझे किसी को मुफ्त की सलाह न दें और दूसरों की बातें सुनते वक्त आपको संयम बरतना होगा। केवल सुनकर गहरे विचार के साथ आपको अपनी सोच और योजना में बदलाव करना चाहिए। इस समय छुपे हुए अवसर आपकी कमाई के रास्ते में आ सकते हैं। अष्टम स्थान में बृहस्पति की स्थिति बताती है कि आपके पास कई ऐसी जानकारियां और क्षमताएं हैं जिन्हें आप छिपा कर रखते हैं और अब वही आपको लाभ दे सकती हैं। अब तक जिन चीजों को आपने नजरअंदाज किया है, अब वही आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। आप उन छिपी हुई क्षमताओं और जानकारियों को अपनाकर धन कमा सकते हैं, क्योंकि 8वां घर गोपनीय ज्ञान और छुपी हुई शक्तियों का प्रतीक है। हर इंसान के पास कुछ ऐसी विशिष्ट विद्या होती है जिसे वह आमतौर पर सबके सामने नहीं लाता। इस समय आप उन क्षमताओं को पेशेवर रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ज्योतिष, मेंटरशिप, सलाहकार का काम या निवेश से संबंधित टिप्स देना। अष्टम स्थान से जुड़ी धन प्राप्ति की संभावना से यह साबित होता है कि आप इन क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। इसके साथ ही हेल्थ केयर और हॉस्पिटल से जुड़े काम भी इस समय आपके लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं। ध्यान रखें, आपको इन संभावनाओं को अपनाने के साथ साथ किसी भी अनावश्यक जोखिम से बचने की जरूरत है। आपको इस समय अपने शब्दों का खास ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप कहें सोच समझकर बोलें, क्योंकि आपके शब्द सामने वाले पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचें। फाइनल निर्णय लेने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से विचार करें कि इसका असर आप पर क्या पड़ेगा। अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसमें बिना सोचे समझे कूदने से बचें। अगर वह विवाद आपके व्यक्तिगत मामलों से जुड़ा है तो उससे जुड़े लोगों से ही बात करें और दूसरों से इस बारे में चर्चा करने से बचें। कभी कभी परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपका भला नहीं चाहते और उनकी बातें आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए किसी से भी बिना जरूरत के विवाद पर चर्चा न करें। इस दौरान आपको खास ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन पारिवारिक शत्रुओं से जो हमारे करीब होते हुए भी भीतर से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर हमारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इस समय आपकी राशि पर तांत्रिक गतिविधियों का प्रभाव बढ़ सकता है। आपको तांत्रिक विद्या से जुड़े लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है, खासकर जब अष्टम स्थान पारिवारिक मुद्दों से जुड़ा हो। इस समय यह संभावना है कि परिवार का कोई सदस्य इन चीजों का इस्तेमाल करके आपके जीवन में परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आपको लगे कि आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं और अचानक तबीयत बिगड़ रही है या मन में अजीब सा बदलाव आ रहा है, तो तुरंत अपनी स्थिति की जांच करवाएं। ऐसे मामलों में यदि आपको महसूस हो कि कुछ गलत किया जा रहा है तो जरूरी परीक्षण करवाएं, ताकि आप जान सकें
कि कहीं किसी ने आपके खिलाफ कोई नकारात्मक गतिविधि तो नहीं की है। इस दौरान आपको अपनी सुरक्षा के लिए तंत्र विद्या से जुड़े उपायों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे तंत्र रक्षा नारियल, तंत्र सुरक्षा कवच या किसी भी प्रकार के तंत्र उपाय जो आपको मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान कर सके। अपने परिवार की सुरक्षा भी इस समय सर्वोपरि रखनी चाहिए। पारिवारिक तनाव से जितना हो सके दूर रहना चाहिए और घरेलू विवादों में न फंसने का प्रयास करें। इससे आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। अब अगर हम करियर और वित्तीय मामलों की बात करें तो इस समय बृहस्पति की स्थिति आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आ रही है। खासकर अगर आप रिसर्च, तंत्र, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, चिकित्सा या मृत्यु संबंधी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे कामों में जिनमें गहरी समझ और ध्यान की आवश्यकता हो, इस बृहस्पति गोचर से आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप टैक्स विभाग, पैतृक संपत्ति या वसीयत के मामलों में काम कर रहे हैं या फिर शेयर मनी से जुड़े हुए हैं तो बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं जो लोग अपराध विश्लेषण, लैब असिस्टेंट, रिसर्च या डीप टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बेहतरीन है। यह गोचर खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो तत्वों का परीक्षण, इन्वेस्टिगेशन या किसी प्रकार की गहरी शोध में लगे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत है तो यह आपको इन क्षेत्रों में और अधिक सफलता दिलवा सकता है। हालांकि इस दौरान पैसों में उतार चढ़ाव की संभावना भी हो सकती है, इसलिए आपको धन से जुड़ी गतिविधियों में सावधानी बरतनी चाहिए। यहां बात सिर्फ यह नहीं कि आपको हर बात को अच्छे तरीके से पेश करके खुश करना है या फिर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बातें करनी है। असलियत यह है कि पैसों के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अचानक मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन साथ ही कभी-कभी यह स्थिति ऐसी रहेगी कि पैसा आता जाता रहेगा। यह अनुभव हो सकता है कि पैसे के फ्लो में कोई स्थिरता नहीं है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं। यदि आपका काम सही चल रहा है तो यह एक बड़ी सफलता है। कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, खासकर अगर बात हो रही है पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, टैक्स रिटर्न या पहले किए गए किसी निवेश की, तो इनसे लाभ मिल सकता है। इन क्षेत्रों में सावधानी के साथ कदम उठाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय कुछ कामों में मुनाफा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ फैसले बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। अगर आप जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं तो फिलहाल उस निर्णय को टालना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में रिस्की निवेश से दूर रहना ही समझदारी होगी। 1 साल तक किसी भी तरह के निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। अब अगर रिश्तों की बात करें तो यहां गहराई और इमोशनल कनेक्शन बनने की संभावना है। खासकर पुराने रिश्तों में सुधार और टॉक्सिक रिश्तों से मुक्ति मिलने की संभावना है। इस दौरान प्यार और इंटीमेसी में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर कोई दाग न लगे और सब कुछ गुप्त और सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। इस समय अपने चरित्र को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिंदगी में हर किसी के कुछ निजी राज होते हैं, लेकिन इस समय आपको अपने राज छुपाने और ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों से बचने की जरूरत है। किसी को जल्दी से अपने सीक्रेट्स न बताएं और सभी पर बिना सोचे समझे भरोसा न करें। सबसे अहम यह है कि जिस पर आप भरोसा करते हैं उसकी बातों को सुनकर किसी और का विश्वास न तोड़ें। अगर आप अपनी चीजों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यह सावधानियां बेहद जरूरी हैं। अब हेल्थ के नजरिए से इस गोचर में आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेट में हल्की परेशानी या निचले पेट में दिक्कतें। इसलिए इस समय पेट और प्रजनन तंत्र पर ध्यान रखना जरूरी है। मानसिक शांति के लिए आपको पुराने तनाव को दूर करने की आवश्यकता है ताकि मानसिक साफगोई बनी रहे। पूरी नींद लें और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही हो तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथी उपचार आपके लिए सबसे उपयुक्त साबित हो सकता है। आइए अब विदेश यात्रा और अनुसंधान के क्षेत्र में संभावनाओं पर ध्यान दें। इस समय उच्च शिक्षा, खासकर विदेश में, और आध्यात्मिक रिट्रीट्स के मजबूत संकेत बन रहे हैं।
यदि आप रिसर्च, मास्टर्स या पीएचडी में रुचि रखते हैं तो यह समय आपके ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का है। इसी से आपके जीवन में नए मोड़ और भाग्य का उदय हो सकता है। यह एकांत में गहरे काम करने का सही समय है, जहां चुपचाप किए गए प्रयास ही परिणाम देंगे। अब उपायों की बात करें तो सबसे प्रभावी उपाय आपके लिए यही है कि आप गुप्त रूप से कुछ पुण्य कार्य करें। किसी को बताए बिना बिना किसी हलचल के ऐसे पुण्य कार्य करें जो सिर्फ आपके दिल से निकलते हों। वृश्चिक राशि के लिए गुरु की स्थिति इस समय अत्यंत शुभ है और गुरु का दान और पुण्य कार्य आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। कहा जाता है कि दान ऐसे करो कि तुम्हारे दाएं हाथ को भी न पता चले कि बाएं हाथ ने क्या किया। इस तरह का दान इस समय आपको बहुत शुभ फल देगा। आप बृहस्पति और राहु के मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः और ओम रम रावे नमः। इन मंत्रों का जितना हो सके नियमित रूप से जाप करें, जैसे 111 बार या 27 बार। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इसके अलावा किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक जैसे भगवद गीता या पुराणों के श्लोकों का अध्ययन करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। हर अमावस्या को कुत्तों को रोटी या कुछ खाना खिलाना, खासकर काले कुत्ते को, आपके पुण्य को और भी बढ़ाएगा और आपको शुभ फल मिलेगा। आपको अपने अंदर के गहरे और छुपे हुए इमोशंस को किसी विश्वास पात्र के साथ शेयर करने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी न दें। केवल वही बातें शेयर करें जो आपके लिए जरूरी हों, ताकि आप अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकें और राहत महसूस करें। ये उपाय और रेमेडीज आपके गुरु की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। यदि आपको यह जानकारी सहायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।